नारद जी को थोड़ा आया कि काम विजयी हो, भगवान के पास गए, शंकर जी के पास। बोले हमने काम विजयी किया, इसलिए बता रहे हैं कि उनको क्रोध भी नहीं आया, शंकर जी को क्रोध आ गया था। शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमसे तो बता दिए, भगवान से मत कहना जाके। तो उनको लगा ये हमारी प्रशंसा सह नहीं पा रहे हैं। हरि जी के पास गए, सीधे पहली बात यही रखे, भगवान से कहा कि हम काम विजयी। तो भगवान ने कहा आपका काम विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाए। और फुलरा पड़ गया। अच्छा प्रभु। बोले हाँ चलो। और आगे जाके नगर रच दिया भगवान ने माया का। वहां लोग बातचीत कर, बोले नारद जी ने कहा क्या? बोले एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा महाराज के। वो ऐसे गए, अब राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत, कुछ नहीं सब माया के द्वारा रचा, साष्टांग दंडवत किया। आओ महाराज नारद जी। अच्छा आप हमें पहचान? हाँ महाराज आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो विश्व पूज्य है। नारद जी को सिंहासन पे बैठा ला, लाओ राजकुमारी को। वही राजकुमारी को देखा, वो विश्व मोहिनी भगवान की माया। नारद जी के ओंठ सूख गए, काम विजय करके आए भगवान से, ओंठ सूख गए कि यार मतलब जिंदगी में ब्याह का मन नहीं हुआ, पहली बार देख करके ब्याह का मन हुआ राजकुमार नारद जी। अब वो जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज लड़की का हाथ देके बताओ दूल्हा कैसा मिलेगा। जो ही रेखा देखी सोई कि जो दूल्हा इसका होगा वो अविनाशी लक्ष्मीपति और सब भगवान के गुण। तो उन्होंने कहा बस अब तो ब्याह पक्का, हम ही करेंगे ब्याह। लेकिन मुझे नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा, नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा। भागे एकांत में गए। खास बात यह है कि भगवान का इतना माया प्रभाव होने पर भगवान ही उनको अपने लगे। देखो एकांत में गए और कहा कि नाथ जल्दी प्रकट हो, हमारी एक इच्छा है। भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु इस समय तपस्या के द्वारा वो रूप तो नहीं प्राप्त किया, आपकी कृपा के द्वारा। प्रभु अगर आपका हरि रूप मिल जाए तो उनको लगा कि भगवान का रूप मिलेगा, फट से जयमाला आ जाएगी। तो कहा एक बात बहुत जोर के निकल गई, जय विधि होए नाथ हित मोरा करो सुवेग। भगवान ने इसी बात को पकड़ लिया, कहा जय विधि हुई है परम हित, हित है नहीं परम हित। जाओ तुम्हें हरि का रूप दिया। नारद जी बड़े हरि बंदर को भी कहते हैं। अब वो सभा में गए तो सबको नारद जी दिखाई देते थे। राजकुमारी को दो शंकर जी के पार्षद थे, उनको मरकट बदन भयंकर। तो राजकुमारी सोचती इतनी सुंदर सभा में बंदर कहाँ से आ गया। तो उधर माला भी नहीं, तो जिधर जाती नारद जी उचक के उधर जाते, राजा खड़े हो जाते, वहां बैठ जाते, क्योंकि सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। हर कितनी कुर्सी बदल दी लेकिन राजकुमारी गले में माला किसी के नहीं डाली। इतने में भगवान आ गए राजकुमार बन के। भगवान स्वयं ऐसे मूर्तिमान, अरे भैया तुरंत जयमाला पड़ी। नारद जी को लगा कि यार जिंदगी चली गई, मतलब बहुत दुखी हुए। तो भगवान शिव के पार्षद कहे कि आप बड़े रूपवान हो, बहुत उचक रहे हो, जरा पानी में अपना चेहरा तो देखो। जो ही देखा तो बंदर का भयंकर। बोले इसी से राजकुमारी हरि हमारे साथ धोखा किए, हमने कहा था हरि रूप देना, दे दिया बंदर का रूप। भागे, जा रहे थे वैकुंठ भगवान के पास, रास्ते में बात करते हुए भगवान गले में हाथ डाले और उसी राजकुमारी से बात कर। नारद जी ने कहा जल गए। देखो माया का प्रभाव अपने इष्ट से जल गए कि जिंदगी में तो हमको चाह नहीं, एक बार ब्याह की चाह, वो भी ये आके कर ले गए। मतलब और कोई करता तो चलो, ये ही आके कर ले गए। भगवान से कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। आज देखो नारद से पाला पड़ा है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं स्त्री वियोग से तड़प रहा हूँ ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरि माया दूरी निवारी, कहा न रमा न राजकुमारी कुछ नहीं। अरे नारद जी चरणों हे भगवान त्राहि माम त्राहि माम। ऐसी है भगवान की माया। बड़े बड़े सिद्धों को जो है ना, नारद जी सिद्धों के गुरु है, तो हम तुम गर्व करें कि मतलब कुछ है तो आप समझ लो कि क्या दुर्दशा हो जाएगी।